राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा सुनाया गया एक सत्संग सुना रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा और आप इससे कुछ ना कुछ सीख जरूर लेंगे। तो आज का हमारा सत्संग है प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षाओं से प्रेरित सत्संग। जीवन का सबसे बड़ा सत्य भगवान को पाने से पहले मन को खाली करना होगा। राधे राधे प्रिय श्रोताओं, आप सभी का इस पावन सत्संग में हृदय से स्वागत है। आज का यह सत्संग उन सभी लोगों के लिए है जो जीवन में शांति चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं, भगवान का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन मन की उलझनों में फंस जाते हैं। हम मंदिर भी जाते हैं, कथा भी सुनते हैं, भजन भी करते हैं, लेकिन भीतर बेचैनी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि हमने भगवान को बुलाने की कोशिश तो की, लेकिन मन को खाली नहीं किया। एक सरल उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए कोई अतिथि आपके घर आने वाला है। आप क्या करेंगे? घर साफ करेंगे, अनावश्यक सामान हटाएंगे, बैठने की जगह बनाएंगे। लेकिन भगवान को बुलाते समय हम क्या करते हैं? मन में क्रोध, ईर्ष्या, चिंता, तुलना, शिकायत और अहंकार भरकर रखते हैं। फिर कहते हैं भगवान हमारे हृदय में आ जाइए। श्रोताओं, भरा हुआ पात्र नया जल नहीं ले सकता। इसलिए संत कहते हैं भक्ति का पहला चरण है मन को हल्का करना। वृंदावन की एक घटना है। एक युवक वृंदावन आया। उसने एक संत से कहा, महाराज मैं बहुत भजन करता हूँ, फिर भी मन नहीं लगता। संत ने पूछा, दिन भर क्या सोचते हो? युवक बोला, किसने क्या कहा? किसने सम्मान नहीं किया? कौन आगे निकल गया? भविष्य में क्या होगा? संत मुस्कुराए और बोले, तुम भजन नहीं कर रहे, तुम चिंताओं के बीच भगवान को ढूंढ रहे हो। फिर उन्होंने उसे एक खाली लोटा दिया और कहा, इसे पानी से भर कर लाओ। युवक पानी भर लाया। संत ने उसमें मिट्टी डाल दी। पानी गंदा हो गया। संत बोले, अब इसमें चंद्रमा देखो। युवक बोला, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। संत ने लोटा शांत रख दिया। कुछ देर बाद मिट्टी नीचे जम गई। अब पानी साफ हो गया। संत बोले, चंद्रमा पहले भी था, लेकिन पानी अशांत था। भगवान भी तुम्हारे भीतर है, लेकिन मन की मिट्टी बैठने नहीं देते। आज हम उन 5 बातों को समझेंगे जो भक्ति को रोकती है। मुझे कोई समझता नहीं, यह सबसे बड़ी पीड़ा है। लेकिन सोचो, क्या संसार कभी पूरी तरह किसी को समझ पाया? भगवान श्री कृष्ण को भी लोग अलग अलग तरह से देखते थे। यदि सब हमें समझे तो हम खुश रहें, तो जीवन भर दुखी रहेंगे। तुलना, दूसरी बात है तुलना। उसका घर बड़ा, उसकी नौकरी अच्छी, उसके बच्चे सफल हो रहे हैं, उसे सम्मान मिल रहा है। तुलना भक्ति को खा जाती है। जहाँ तुलना है वहाँ कृतज्ञता नहीं रहती, और जहाँ कृतज्ञता नहीं वहाँ भगवान का अनुभव कठिन हो जाता है। और तीसरी बात है नियंत्रण की आदत। हम चाहते हैं सब हमारी इच्छा से हो, लोग हमारे अनुसार चले, भविष्य हमारे हिसाब से बने, लेकिन जीवन भगवान का है। संत कहते हैं प्रयास तुम्हारा, परिणाम उसका। पुरानी बातें पकड़ कर रखना। चौथे नंबर पर आता है पुरानी बातें पकड़ कर रखना। किसी ने 5 साल पहले कुछ कहा था, आज भी याद है। श्रोताओं, यह मन का कूड़ा घर बनाना है। जिस घर में कूड़ा जमा हो वहाँ सुगंध कैसे आएगी? क्षमा दूसरों के लिए नहीं, अपने मन की सफाई के लिए होती है। और 5वां है दिखावे वाली भक्ति। सोशल मीडिया पर भजन, लोगों के सामने पूजा, लेकिन अकेले में भगवान याद नहीं। सच्ची भक्ति वह है जो कोई दिखे या न दिखे, नाम जप का वास्तविक अर्थ। बहुत लोग पूछते हैं महाराज कितनी माला जप करें? तो महाराज कहते हैं
एक माला प्रेम से 10 माला दिखावे से बेहतर है। नाम जप का अर्थ केवल शब्द बोलना नहीं। जब मन कहे मैं अकेला नहीं हूँ, भगवान मेरे साथ है, जो होगा उसकी कृपा से होगा, तब नाम भीतर उतरना शुरू होता है। आज का अभ्यास, रात को सोने से पहले 5 मिनट बैठिए, कुछ मत मांगिए, केवल यह बोलिए राधे राधे, मैं आपके पास बैठा हूँ। बस न मांग, न शिकायत, न सूची। देखना मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। सबसे बड़ी कमाई, एक दिन सब छूट जाएगा, धन, पद, शरीर, पहचान। साथ क्या जाएगा? भगवान का नाम, प्रेम, सेवा और भक्ति। इसलिए आज से निर्णय ले, कम शिकायत, कम तुलना, कम क्रोध, ज्यादा नाम, ज्यादा कृतज्ञता, ज्यादा प्रेम। और याद रखिए, भगवान को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, वैसे मन की भीड़ थोड़ी कम करनी है। राधे राधे। अगले भाग में हम सुनेंगे नाम जप क्यों नहीं लगता, मन बार बार भटकता क्यों है, और 7 सरल उपाय जिससे जप में रस आने लगे। तो श्रोताओं, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। अगर आप भी प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य हैं और उन्हें अपना गुरु समझते हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि लोगों तक बातों को पहुंचाना। प्रेमानंद जी महाराज की जय। राधे राधे।